हेलो दोस्तों, आज मैं 2010 का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाऊंगी। कल करवाए थे, आधे प्रश्न कल हो गए थे, अब आधे आज। तो 30 प्रश्न नंबर 30 है, शुद्ध वाक्य छांटिए। तो इसका ऑप्शन ए सा कौचित साधुम पश्यति, ऑप्शन बी सा किंचित साधुम पश्यति, ऑप्शन सी सा किंचित साधुन पश्यति, ऑप्शन डी सा कश्चन साधु पश्यति। तो इसका सही आंसर होगा सा कश्चित साधु पश्यति। इसके बाद प्रश्न नंबर 31, कार्यम व साध्यम देहम व पात्यम उक्ति है, ये किसकी है? पृथ्वीराज चौहान की, शिवाजी की, युधिष्ठिर की, विक्रमादित्य की। तो सही आंसर होगा शिवाजी की। इसके बाद प्रश्न नंबर 32, भारवी का आश्रयदाता था पुलकेशिन का भाई हर्ष यशोवर्मा पुलकेशिन। तो कौन सा सही होगा? पुलकेशिन का भाई। इसके बाद प्रश्न नंबर 33, भारवी थे, दक्षिणार्थ थे, औचित्य थे, पश्चिम भारत के थे, पूर्वी भारत के थे। तो सही आंसर क्या होगा? दक्षिणार्थ थे। फिर इसके बाद 34 प्रश्न नंबर, ना खलु धीमताम कश्चित विषयो नाम सूक्ति। तो ये कहाँ की है? किरात अर्जुनियम की है, शिवराज विजयम की है, सुकनाशोपदेश की है, विज्ञान शाकुंतलम की है। तो ये दोस्तों विज्ञान शाकुंतलम की है। ये कब की कहानी है? ये जब कणव ऋषि के 2 शिष्य होते हैं तो वो कहते हैं कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनके लिए कोई भी विषय अछूता नहीं होता है। इसके बाद 35, बाणस्तु पंचानना सूक्ति किसने कही है? चंद्रदेव ने, मल्लिनाथ ने, चंद्रदेव ने और कृष्ण कवि ने। तो इसका सही आंसर होगा चंद्रदेव होगा। अब इसी में एक प्रश्न और पूछा जाता है, तो इसमें जो बाणस्तु पंचानना है तो इसमें चंद्रदेव, पंचानना बाद में आए तो चंद्रदेव और पंचानना पहले आ जाए तो जयदेव होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ज्ञान लव दुर्विगदम ब्रह्मापि नरम न रंजति पदम में अलंकार है, अतिशयोक्ति, व्यतिरेक, अप्रस्तुत, प्रशंसा, दीपक। तो सही आंसर क्या होगा? अतिशयोक्ति। क्योंकि अतिशयोक्ति इसलिए कि क्योंकि जो ब्रह्मा ने पूरी सृष्टि रची है तो वो अगर चाहें तो उसको पढ़ा सकते हैं, लेकिन अतिशयोक्ति इसलिए विपरीत बात कही गई है, मतलब एकदम अतिशयोक्ति, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो आगे बढ़ते हैं 37, लघुत्रय के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? तो लघुत्रय के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? वासव दत्ता, कादम्बरी, दशकुमार चरितम, या कुमार संभवम, मेघदूतम, रघुवंशम, या किरात अर्जुनियम, शिशुपाल वधम, नैषधि चरितम, या कुमार संभव, मेघदूतम, कादम्बरी। तो इसको दोस्तों ट्रिक से कैसे याद करोगे? कमर से याद रखो। कुमार संभव माँ से मेघदूत, रा से रघुवंशम। तो इसका क्या हो जाएगा? कमर। तो इससे आपको याद रहेगा, लघुत्रय में कमर याद रखो। तो का से कुमार संभव, माँ से मेघदूतम और रा से रघुवंशम। इसके बाद प्रश्न नंबर 38, शुकनाशोपदेश किस ग्रंथ का अंश है? रघुवंशम का है, नलोपाख्यान का है, कादम्बरी का, हर्षचरितम का। तो किसका है? कादम्बरी का। इसके बाद किरात अर्जुनियम का गुप्तचर किस वेश में हस्तिनापुर जाता है? तो किस वेश में जाता है? सन्यासी, मंत्री, ब्रह्मचारी, सैनिक। तो ब्रह्मचारी रूप में जाता है। प्रश्न नंबर 40, संस्कृत में कितने लकार होते हैं? तो 20 होते हैं, 40 होते हैं, 17 होते हैं, 10 होते हैं। तो कितने होते हैं? 10। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में कुल कितने श्लोक हैं? तो कितने हैं? 48 हैं, 42 हैं, 46 है, 22 है। तो 22 श्लोक हैं चतुर्थ अंक में। शिशुपाल वध की कथा वस्तु विभाजित है, अंकों में, सर्गों में, अध्यायों में, पर्वों में। तो शिशुपाल वध की कथा वस्तु किसमें है? सर्गों में। इसके बाद होत्री ऋकार में कौन सी संधि है? वृद्धि है, गुण है, दीर्घ है, यण है। तो सही आंसर क्या होगा? दीर्घ है। अभिता या सर्वता के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। तो सही आंसर क्या होगा? द्वितीया। हितम मनोहारी च दुर्लभ वचा, ये किस ग्रंथ की किसकी उक्ति है? तो ये ऑप्शन शिशुपाल वधम श्री कृष्ण की, हर्षचरितम राजश्री की, किरात अर्जुनियम वनेचर की, किरात अर्जुनियम युधिष्ठिर की। तो सही आंसर होगा किरात अर्जुनियम वनेचर की। अब दोस्तों प्रश्न नंबर
प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन ए बालका अध्यापकेन पुस्तकं पठति, ऑप्शन बी बालका अध्यापकात् पुस्तकं पठति, ऑप्शन सी बालका अध्यापकात् पुस्तकानि पठन्ति, ऑप्शन डी बालका अध्यापकेन पुस्तकानि पठति। तो सही आंसर क्या होगा इसका? तो ये दोनों हो जाएंगे, बालका अध्यापकेन पुस्तकं पठति और बालका अध्यापकात् पुस्तकं पठति। आगे बढ़ते हैं। बालकाय मोदकाः रोचन्ते में बालक की संप्रदान संज्ञा किस सूत्र से? धारे रुक्तम ऋण से, रुच्यार्थानां प्रियमाणा से, स्पृह इप्सितः से, तुमर्था भाव भावनात् से। तो कौन सा सही होगा? बी, रुच्यार्थानां प्रियमाणा। इसके बाद यण संधि का उदाहरण है, यण संधि का उदाहरण है, तो उसका ऑप्शन देखते हैं ना। ऑप्शन ए विद्याधनालय विद्यालय, गंगाधन होगा गंगौघा, गुरुधन आदेश गुरुआदेश, और ऑप्शन डी महाधनेन्द्र महेंद्र। तो सही आंसर होगा गुरुधन आदेश गुरुआदेश। इसके बाद प्रत्युत्पत्त सेव दयिते तृष्णा दीर्घस्य चक्षुषा मर्मच्छेदोर पैयर्तने सन्निकर्षो निरुद्धते। तो इस श्लोक में अलंकार है, कौन सा अलंकार है? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति। तो सही आंसर क्या होगा इसमें? ए और बी दोनों हो जाएंगे। अयि कठोर यस्य किलते प्रियम, ये कथन किसका है? सीता का, बासंती का, तमसा का, मुरला का। सही आंसर क्या होगा? बासंती का। इसके बाद नारिकेल फल समितम वचा सूक्ति किस कवि के लिए कहा गया है? तो कालिदास के लिए, भारवी के लिए, श्रीहर्ष के लिए, बाण भट्ट के लिए। तो सही आंसर क्या होगा? बाण भट्ट। इसके बाद ओदकांतम स्नग्धो अनुगतव्य इति श्रुते, यह कथन किसका है? कणव का, अनुसुईया का, प्रियंवदा का, कणव शिष्य सारंग राव का। तो किसका है? कणव शिष्य सारंग राव का है। इसके बाद प्रश्न नंबर 'अच्युतनम न हरिचंदनम' पल्लवा नाम में नु किस अलंकार का वाचक है? तो उत्प्रेक्षा का, उपमा का, अतिशयोक्ति का, संदेह का। तो सही आंसर होगा संदेह का। निरद्ध बाल कदली में निरंध का अर्थ है कृपा, केला, सघन, सीधा। तो सही आंसर होगा सघन। इसके बाद बधुदुती का अर्थ है दो स्त्रियां, दूसरी स्त्री, दूसरे की स्त्री या प्रिया के साथ। तो सही आंसर होगा प्रिया के साथ। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 56, यक्ष का प्रवास कितने दिनों का था? 5 वर्ष का था, 3 वर्ष का था, 1 वर्ष का था, 3 वर्ष का था। तो कितने वर्ष का था? 1 वर्ष का था। कृत प्रणाम में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, बहुब्री। तो सही आंसर होगा बहुब्री। वनेचरः में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो घई, ज्ञ, टा, मनिन। तो कौन सा प्रत्यय लगा है? टाम, टा प्रत्यय लगा है। अश्रोषम में कौन सा अलंकार है? लुंग लकार, लोट लकार, लिट लकार, लंग लकार। तो सही उत्तर होगा लुंग लकार। इसके बाद प्रश्न नंबर 59, प्रश्न नंबर 59, अश्रोश्रम में कौन सा लकार है? तो लुंग लकार, लोट लकार, लिट लकार, लंग लकार। तो सही आंसर क्या होगा? लुंग लकार। इसके बाद वैक्रमः में कौन सा प्रत्यय है? अण, यत, ईशुन, मातुप। तो सही आंसर होगा अण। 8 को पुल्लिंग में क्या कहते हैं? अष्टम, अष्टो, अष्टः। इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? अष्टौ।